फतेह भारत की शान। नमस्कार, दूरदर्शन किसान देख रहे हैं आप। मौसम खबर में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। मौसम खबर में आज हम जानेंगे कहां होगी बारिश, कहां कैसा रहेगा तापमान, वायु गुणवत्ता कैसी रहेगी, पर्यटन स्थलों पर कैसा रहेगा मौसम। लेकिन शुरुआत मौसम खबर की 5 बड़ी खबरों के साथ हम करने जा रहे हैं। 5 बड़ी खबरों में सबसे पहले आज बड़ी खबर पर नजर डालते हैं अरुणाचल प्रदेश से है, जहां पर अगले 3 दिन भारी बारिश के आसार अरुणाचल प्रदेश को लेकर जताए गए हैं। तो अरुणाचल प्रदेश को लेकर बड़ी खबर थी। अब बात करते हैं मेघालय के बारे में, जहाँ पर अगले 4 दिन भारी बरसात का अनुमान मेघालय को लेकर जताया गया है। तेलंगाना की तरफ बढ़ते हैं। 20 अप्रैल को रहेगा गर्म और उमस भरा दिन। तेलंगाना को लेकर ये बड़ी खबर है मौसम के लिहाज से। अगर बात करें आगे बढ़ते हैं उड़ीसा की तरफ, जहां पर अगले 4 दिन भयंकर लू चल सकती है। तो उड़ीसा को लेकर ये बड़ी खबर मौसम के लिहाज से बात करते हैं। राजधानी दिल्ली की अगर बात करें तो 21 अप्रैल को कहीं कहीं बरसात होने की संभावना दिल्ली को लेकर जताई गई है। ये हुई 5 बड़ी खबरें। अब बात करेंगे हम मौसम अलर्ट की, जिसमें हम जानते हैं कि भारत के अलग अलग राज्यों को लेकर क्या अलर्ट जारी किया गया है, किस राज्य में आपको सावधान रहना है, कहां आपको नज़र बना के रखनी है और इसके लिए कौन कौन से राज्यों के लिए चेतावनी जारी की गई है। मेरे पीछे भारत का नक्शा देख रहे हैं, अलग अलग रंगों से नक्शों को राज्यों को दर्शाया गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं सावधान रहने वाले क्षेत्रों की। तो आप देख पा रहे हैं गांगे पश्चिम बंगाल उड़ीसा को लेकर आपको सावधान रहना है। यहाँ पर काफ़ी तेज़ गर्म हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। बात करते हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, इन क्षेत्रों को लेकर आपको नज़र बना के रखनी है। कहीं कहीं तेज़ बारिश होगी, तेज़ हवाएं चलेंगी और कहीं कहीं ओलावृष्टि आपको देखने को मिल सकती है। बात करें पूर्वोत्तर राज्यों की, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तेज़ बारिश की संभावना है, तेज़ हवाएं चलेंगी। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, झारखंड, छत्तीसगढ़, इन राज्यों की बात करें तो यहाँ पर भी कुछ जगहों पर तेज़ बारिश हो सकती है और कुछ जगह पर तेज़ हवाएं चलेंगी। छत्तीसगढ़, विदर्भ, तेलंगाना, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, दक्षिण भारत की अगर बात करें, इसमें अधिकतम हिस्से के अंदर आप देख पा रहे हैं नज़र बनाए रखने की स्थिति है। और बाकी राज्यों की बात करें तो वहाँ पर कोई अलर्ट जारी नहीं किया गया है। बात करेंगे मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम जानेंगे कि आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कहाँ ज़्यादा बारिश होगी और कहाँ कम बरसेंगे बादल। बात करते हैं श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, लेह, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, गिलगित की, तो यहाँ पर अनेक जगह बरसात होने की संभावना है। पंजाब, चंडीगढ़, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर कई जगह बरसात होने की संभावना है। हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो इन क्षेत्रों के अंदर कहीं कहीं बारिश होने की संभावना आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर आपको देखने को मिल सकता है। लेकिन अनेक जगह बरसात यहाँ पर लेह, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और श्रीनगर को लेकर जताया गया है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो अरुणाचल प्रदेश में अधिकतर जगह बरसात होने की उम्मीद है, बताई गई है आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करें तो कई जगह बरसात है। असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ पर अनेक जगह बरसात है। उड़ीसा की बात करें तो यहाँ पर भी अनेक जगह बरसात बताई गई है। बात करते हैं तटीय आंध्र प्रदेश, अंडमान निकोबार की, तो कहीं कहीं बारिश है। तेलंगाना, रायलसीमा, तमिलनाडु, पुडुचेरी, भीती उत्तर कर्नाटक की बात करें तो कहीं कहीं बारिश है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं भीती दक्षिण कर्नाटक और तटीय कर्नाटक की, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कई जगह बरसात है। लक्षद्वीप में भी कई जगह बरसात है। केरल की बात करें तो केरल में अनेक जगह बरसात होने की संभावना बताई गई है। मध्य भारत की बात करें तो छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कहीं कहीं बारिश होने का अनुमान है। पश्चिमी राजस्थान, गुजरात, कच्छ, सौराष्ट्र, दमन और दीव, कोई बरसात की संभावना नहीं है। कोंकण और गोवा की बात करें, कोई बरसात की संभावना नहीं है। पश्चिमी मध्य प्रदेश और पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर भी आने वाले 24 से 48 घंटों के भीतर कोई बरसात नहीं होगी। अब बात करेंगे मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटे में कहाँ कहाँ बारिश दर्ज की गई है। तो आप देख पा रहे हैं लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है। इसके साथ ही कुछ हिस्सों में यहाँ पर ओलावृष्टि भी हुई है। पूर्वोत्तर राज्यों की बात करें तो उड़ीसा, गांगे पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों में तेज हवाएं चली हैं। उड़ीसा के कुछ हिस्सों में बारिश भी हुई है। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मेघालय, असम, अरुणाचल प्रदेश, कुछ हिस्सों में अरुणाचल के और उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम के ओलावृष्टि के साथ बारिश हुई है। नागालैंड, असम, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण भारत की अगर बात करें तो आप देख पा रहे हैं भीती उत्तर कर्नाटक, भीती दक्षिण कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो काफ़ी जगह बारिश दर्ज की गई है। तेलंगाना के भी कुछ हिस्सों में यहाँ पर पिछले 24 घंटे के अंदर बारिश दर्ज की गई, यानी दक्षिण भारत के इन हिस्सों के अंदर पिछले 24 घंटे के अंदर बारिश यहाँ पर दर्ज की गई है। बात करते हैं मराठवाड़ा
और मध्य महाराष्ट्र की। तो मराठवाड़ा के कुछ हिस्सों में बारिश दर्ज की गई है, मध्य महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में तेज़ हवाएं चली हैं, हल्की फुल्की बारिश हुई है और हल्की फुल्की ओलावृष्टि देखने को कुछ हिस्सों में देखने को मिली है। ये हुई मौसम की चाल की बात। इसके अलावा भी मौसम से जुड़ी तमाम जानकारियाँ हैं जो आपके साथ हम साझा करेंगे, लेकिन यहाँ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। इतनी जल्दी पैसे डबल? ओ, जमा करोगे तो फिर भुगतोगे। चलो, ऐसी लुभाने वाली स्कीम में पैसे जमा करना यानी धोखे की संभावना, इसलिए पहले पूरी जांच, उसके बाद पैसे जमा, नहीं तो आपके पैसे हो जाएंगे पुर्र। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप सभी देख रहे हैं मौसम खबर। मौसम खबर के इस हिस्से में हम आपको देश के अलग अलग राज्यों में अधिकतम और न्यूनतम तापमान की क्या स्थिति रही इसके बारे में जानकारी देते हैं। और चलिए शुरुआत करते हैं, जानते हैं तापमान का हाल। सबसे पहले बात करेंगे हम अधिकतम तापमान की। तो पश्चिमी राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम अधिकतम तापमान दर्ज किया गया। अधिकतम तापमान का हाल इन राज्यों में कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही बात करते हैं गांगे पश्चिम बंगाल, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम और उड़ीसा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा अधिकतम तापमान वो है दर्ज किया गया है। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ, जहाँ पर आप देख पा रहे हैं असम और मेघालय की अगर हम बात कर लें तो इन राज्यों के अंदर अधिकतम तापमान की जो स्थिति है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम दर्ज की गई है। दक्षिण भारत के रायलसीमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान रायलसीमा का कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही कच्छ और सौराष्ट्र पर अगर नज़र डालते हैं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। सबसे अधिक तापमान की बात करें तो कच्छ सौराष्ट्र के अमरेली में दर्ज किया गया है, जो कि 44 डिग्री सेल्सियस सबसे अधिक तापमान पूरे देश में यहाँ पर दर्ज किया गया है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान की बात कर लेते हैं। लद्दाख, लेह, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गिलगित और हरियाणा, दिल्ली की बात करें तो यहाँ पर न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान की बात करें तो यहाँ पर ये दर्ज किया गया है। इसके साथ ही न्यूनतम तापमान की अगर बात करते हैं गांगे पश्चिम बंगाल की तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। न्यूनतम तापमान का हाल यहाँ पर कुछ इस प्रकार से रहा है। इसके साथ ही अगर बात करें हम उड़ीसा के बारे में तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम न्यूनतम तापमान की स्थिति जो है वहाँ पर दर्ज की गई है उड़ीसा को लेकर। इसके साथ ही रायलसीमा की अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान रायलसीमा में दर्ज किया गया है। इसके साथ ही बात करें मध्य महाराष्ट्र की तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र में दर्ज किया गया है। इसके अलावा बात करते हैं गुजरात की और कोंकण और गोवा की तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि न्यूनतम तापमान की स्थिति 3 से 5 डिग्री सेल्सियस सामान्य से ज़्यादा न्यूनतम तापमान बना हुआ है। इसके साथ ही पूर्वी मध्य प्रदेश और पूर्वी राजस्थान की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं न्यूनतम तापमान की स्थिति 1 से 3 डिग्री सेल्सियस सामान्य से कम न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया है। बात करते हैं सबसे कम तापमान की तो हरियाणा के रोहतक में दर्ज किया गया है, जो कि 17.6 डिग्री सेल्सियस सबसे कम तापमान दर्ज किया गया है। इसके अलावा भी भारत के अलग अलग राज्यों के अंदर न्यूनतम और अधिकतम तापमान की क्या स्थिति रही है, आइए नज़र डालते हैं।
तापमान के साथ और भी कई अहम जानकारियां जो आपके साथ हम मौसम खबर में साझा करेंगे, लेकिन यहाँ एक ब्रेक के लिए रुकना होगा। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। डीडी किसान ने कर ली है तैयारी। यहाँ मिलेगी पशुपालन की हर एक जानकारी, घर आंगन से लेकर व्यवसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से पशुपालक बिल्कुल ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मौसम खबर में। मौसम खबर के इस हिस्से में हम बात करेंगे देश के अलग अलग राज्यों में पर्यटन पूर्वानुमान क्या है। जहां पर आप पर्यटन की दृष्टि से राज्यों को देखते हैं, वहां पर आने वाले 4 दिनों में मौसम कैसा रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानते हैं पर्यटन पूर्वानुमान के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे जम्मू कश्मीर के कटरा की। तो शुक्रवार शनिवार को कुछ हिस्सों में गरज चमक के साथ तेज़ बारिश की संभावना है। रविवार की बात करें तो मौसम बदलेगा, हल्की फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। सोमवार को फिर से मौसम बदलेगा और तेज़ धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 27 से 29 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 16 से 17 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान कटरा में आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू चलते हैं, जहां पर आप देख पा रहे हैं शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन जोरदार बारिश है गरज चमक के साथ। इसके अलावा सोमवार को भी यहाँ पर बारिश दर्ज की गई है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान कुल्लू में आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान कुल्लू में बना रहेगा। इसके साथ ही शुरुआत के 3 दिन गरज चमक के साथ तेज़ बारिश होने की संभावना जताई गई है। बात करते हैं उत्तराखंड के मुक्तेश्वर की। तो शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों ही दिन बादल छाए रहने की संभावना है, हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 12 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में मुक्तेश्वर में आपको देखने को मिल सकता है। तो मुक्तेश्वर का मौसम आने वाले 4 दिनों में कुछ इस प्रकार से रहेगा। बात करते हैं पंजाब के अमृतसर की। तो शुक्रवार शनिवार बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। रविवार सोमवार मौसम बदलेगा और तेज़ धूप खिलने की संभावना बताई गई है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर 34 डिग्री सेल्सियस तक आपको देखने को मिल सकता है आने वाले 4 दिनों में। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 18 डिग्री सेल्सियस से लेकर 20 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में आपको अमृतसर के अंदर देखने को मिल सकता है। बात ही करें राजस्थान के अजमेर की। तो यहाँ पर शुक्रवार को बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिल सकती है। शनिवार रविवार मौसम में परिवर्तन देखने को मिलेगा और तेज़ धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। बात करें सोमवार की तो यहाँ पर सोमवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने की संभावना है। अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 37 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है। न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 डिग्री सेल्सियस से लेकर 23 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में आपको देखने को मिल सकता है। मध्य प्रदेश उज्जैन जाने की तैयारी कर रहे हैं तो शुक्रवार शनिवार रविवार 3 दिन बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। लेकिन सोमवार को मौसम बदलेगा और तेज़ धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 38 डिग्री सेल्सियस से लेकर 41 डिग्री सेल्सियस तक सबसे अधिक तापमान उज्जैन में जा सकता है 4 दिनों में आने। और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान मध्य प्रदेश के उज्जैन में आपको देखने को मिल सकता है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर चलने की तैयारी करते हैं। शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार जो चारों दिन है यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक जा सकता है महाराष्ट्र के कोल्हापुर में आने वाले 4 दिनों में। न्यूनतम तापमान की बात कर लेते हैं तो 26 से 28 डिग्री के बीच में आपको न्यूनतम तापमान आपको कोल्हापुर में देखने को मिल सकता है। तो कोल्हापुर घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से मौसम के लिए तैयार रह सकते हैं। केरल के कोल्लम की बात करें तो शुक्रवार शनिवार रविवार सोमवार चारों ही दिन यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने के आसार जताए गए हैं। अधिकतम तापमान की बात करें तो 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास अधिकतम तापमान आने वाले 4 दिनों में आपको केरल के कोल्लम में देखने को मिल सकता है। वहीं न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास न्यूनतम तापमान आने वाले 4 दिनों में कोल्लम में बना रह सकता है। तो कोल्लम घूमने की तैयारी कर रहे हैं तो इस प्रकार से मौसम और तापमान का हाल आने वाले 4 दिनों में कोल्लम का रहने वाला है। इसके साथ ही तमिलनाडु के कोयम्बटूर चलते हैं। शुक्रवार को हल्के फुल्के बादल छाए रहेंगे, हल्की फुल्की धूप खिलने को संभावना है। शनिवार रविवार सोमवार बाकी के 3 दिन मौसम में परिवर्तन है और बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान की बात करें तो 39 से 40 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको अधिकतम तापमान कोयम्बटूर में आने वाले समय में देखने को मिल सकता है। न्यूनतम तापमान की अगर हम बात करें तो 25 से 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास आपको आने वाले 4 दिनों में न्यूनतम तापमान देखने को मिल सकता है।
आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खेती किसानी की। तो इस समय जैसे आप मौसम में परिवर्तन देख रहे हैं, ऐसे में अपनी फसलों की देखभाल करना बेहद आवश्यक हो जाता है। कृषि विशेषज्ञों की सलाह से फसलों का चुनाव और फसलों की देखभाल करेंगे तो किसान भाई अच्छी पैदावार ले सकते हैं। आज दक्षिण भारत के किसान और कैसे अपनी फसलों का ध्यान रखें, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं ताकि अच्छी पैदावार मिल सके, कृषि विशेषज्ञों की सलाह पर आधारित एक रिपोर्ट देख लेते हैं। कर्नाटक के किसान मूंगफली और तिल की फसलों की समय पर सिंचाई करें और इनके खेतों को खरपतवार से मुक्त रखें। कर्नाटक में किसान बैंगन में फल छेदक कीट के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। कर्नाटक में ही किसान खरबूज और तरबूज को फल मक्खी के प्रकोप से बचाने के लिए प्रति हेक्टेयर में 15 फेरोमोन जाल लगा लें। केरल में इस समय अदरक और हल्दी के पौधे लगाए जा सकते हैं। केरल में ही इस समय नारियल के बगीचे भी लगाए जा सकते हैं। केरल में किसान रबर के पौधों को तेज धूप से बचाने के उपाय कर लें। यहाँ काली मिर्च को मुरझा रोग से बचाने के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। केरल में सुपारी में स्पिंडल बग के नियंत्रण के लिए जरूरी कीटनाशकों का छिड़काव कर लें। तटीय आंध्र प्रदेश में किसान बढ़ते तापमान को देखते हुए सभी सब्जियों, बगीचों, मूंगफली और तिल की समय पर सिंचाई करें। यहाँ धान के खेतों में 5 सेंटीमीटर पानी जमा रहने दें। आंध्र प्रदेश के किसान गर्मी में मिर्च की अच्छी पैदावार के लिए समय पर इसकी सिंचाई करें। यहाँ गन्ने में स्मट रोग की रोकथाम के लिए प्रोपिकोनाजोल का छिड़काव कर लें। आंध्र प्रदेश में ही भिंडी की विभिन्न किस्मों जैसे परभड़ी क्रांति, अर्क अनामिका और अर्क अभय की बुआई इस समय में की जा सकती है। बुआई से पहले इनके बीजों को उपचारित जरूर कर लें। वहीं रायलसीमा के किसान मूंगफली की बुआई कर लें। तेलंगाना के किसान मक्का, सभी सब्जियों और बगीचों की समय पर सिंचाई करें। तेलंगाना में ही किसान मिर्च में थ्रिप्स के नियंत्रण के लिए फिप्रोनिल का स्प्रे कर लें। यहाँ खीरा में रस चूसक कीट के नियंत्रण के लिए जरूरी दवाएं छिड़क लें। चलिए बात करते हैं आज की फसल की। आज की फसल हमारी करेले की फसल है। करेले की अच्छी फसल आपको तभी मिलेगी जब करेले के बीज लगाने से लेकर और उसकी फल प्राप्त करने तक आप उसका विशेष रूप से ध्यान रखें। और कौन कौन सी बातों का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना ताकि आपको करेले की अच्छी फसल मिल सके, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन एक किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों को आप डीडी किसान के यूट्यूब चैनल पर भी देख सकते हैं। आपको करना बस इतना है कि टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे QR कोड को स्कैन करना है और सीधा आप इसे डीडी किसान की यूट्यूब चैनल पर पहुंच जाएंगे और मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारी को कहीं भी किसी भी वक्त बैठकर आप अपने मोबाइल फ़ोन में देख पाएंगे।
उम्मीद करते हैं कि मौसम खबर में दिखाई गई सभी जानकारियों से आपको उचित लाभ मिल रहा होगा। मौसम खबर में आज बस इतना ही। फिर से होंगे हाजिर तमाम जानकारियां लेकर। तब तक आप बने रहें और देखते रहें दूरदर्शन किसान। नमस्कार। उपज के बेहतर भाव के लिए, तकनीक की बेहतर जानकारी के लिए, किसान की समृद्धि के लिए, खेत खलिहान से मंडी बाजार तक हर जानकारी के लिए मंडी.com डीडी किसान पर हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे। पुरानी कहावत